Hello everyone, welcome to Data Silicon, the nexus of data and technology. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल थीम ऑफ बिग डेटा। तो सेंट्रल थीम ऑफ बिग डेटा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ये टर्म्स आपको सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन हम आज इसको बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे कि असल में सेंट्रल थीम ऑफ बिग डेटा है क्या। तो सेंट्रल थीम ऑफ बिग डेटा, जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है क्या, तो इसको अपन समझते बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। तो सपोज मेरे पास एक पर्सन है, उस पर्सन के पास एक अनस्ट्रक्चर्ड ब्रिक्स हैं। तो मैं बोलूँ कि बहुत सारी जो ब्रिक्स हैं वो यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। और कितनी ब्रिक्स हैं? 100 ब्रिक्स हैं। तो मैंने उस पर्सन को क्या बोला कि भाई आप इन सारी ब्रिक्स को, जो 100 ब्रिक्स है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी में रखो और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखो। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखो मीन्स एक पर्टिकुलर सेट करके रखो और सेट बना के रखो। तो अब उस पर्सन की एक कैपेसिटी भी होगी। तो उस पर्सन की कैपेसिटी क्या है भाई, कि वो सिर्फ 5 ईंट एक बार में लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकता है। और उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कितना टाइम लगता है भाई? 1 मिनट लगते हैं। तो हमारे पास टोटल ब्रिक्स कितनी है? 100 है। तो 5 एक बार में पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाएगा और उसे लगेंगे कितने? 1 मिनट। तो सिमिलरली 100 ब्रिक्स ले जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। तो यहां पे मैं अगर बात करूं कि 100 ब्रिक्स पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कितना टाइम लगा? टोटल टाइम 20 मिनट्स, जो कि ठीक है, एक्सपेक्टेड है, बिकॉज हमारे पास एक ही पर्सन है। अब मैंने क्या बोला कि मैं उस एक पर्सन के साथ में 4 पर्सन और दे देता हूं। तो हमारे पास टोटल पर्सन कितने हो गए और टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई भाई? 5 लोग हो गए। और एक पर्सन 5 ब्रिक्स ले जा सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी में। अब 5 पर्सन एक बार में कितनी ब्रिक्स लेके जाएंगे? 25 ब्रिक्स पॉइंट ए से पॉइंट बी में। तो 1 मिनट में मेरी पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितनी ब्रिक्स पहुंच रही हैं? 25। तो अब मैं बात करूं कि भाई 100 ब्रिक्स पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितने टाइम में पहुंचेंगी? तो वो कितने टाइम में पहुंचेंगे? 4 मिनट्स में। तो पहले क्या टाइम लग रहा था? 20 मिनट्स। अब क्या टाइम लग रहा है भाई? 4 मिनट। तो हमारा एक हिसाब से टाइम जो है वो 1/4 डिक्रीज हो गया और 1/5 डिक्रीज हो गया, राइट। तो टाइम तो हमारा ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया। ये ड्रास्टिकली डिक्रीज कैसे हुआ? हमने सबसे पहले तो रिसोर्सेज बढ़ाए, कि हमारे पास पहले 1 पर्सन था, हमने 5 पर्सन कर दिया। फिर हमने क्या किया? कुछ 5 पर्सन का हमने क्या यूज किया भाई? उन 5 पर्सन की कैपेसिटी यूज की और पावर यूज की। तो सेंट्रल थीम ऑफ बिग डेटा भी यही कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जो कि बेस्ड है किस थीम पे? डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पे। कि अगर हमें बहुत बड़ा चंक ऑफ काम करना है तो हम उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे चंक्स में ही छोटे छोटे नोट्स के हेल्प से उस काम को प्रोसेस करेंगे और हम लास्ट में अपना जो भी रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिक्स को आप रिप्लेस कर दे हम डेटा से, और जो पर्सन्स हैं, जो हमारे पास पर्सन था, उसको हम कर देते हैं नोड या फिर आप कंप्यूटर। तो अगर हमें समझ लीजिए कि भाई एक फाइल प्रोसेस करनी है, तो वो फाइल अप्रोक्सीमेट अगर 1 GB की है, तो एक पर्सन उस फाइल को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी में प्रोसेस करेगा तो उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम उस फाइल को क्या करते हैं भाई? छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 200 MB के 5 चंक्स बना दिए, ओके। तो अब जो 5 नोट्स है मेरी, 5 अलग अलग मशीन्स है, वो अलग अलग तरीके से सेम टाइम पे इस 200 MB की फाइल को प्रोसेस करेंगे और लास्ट में हमें एक जगह पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो सेंट्रल थीम ऑफ बिग डेटा कुछ नहीं है, हम अपने जो भी हमें काम करना है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की हेल्प लेते हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अगर आप देखो कि जो भी हमारे बिग डेटा के कंपोनेंट्स है, लाइक हडूप, मैप रिड्यूस, स्पार्क, ये सब काम करते हैं इसी प्रिंसिपल पे, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। टिल देन डोंट forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so that you will never miss an update from the Data Silicon. Let's embark on this exciting journey together. Thank you.